नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंद में होंगे। ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। मैं आपके समक्ष लेकर उपस्थित हूं कर्क राशि वालों के लिए शनि के वक्री होने का क्या परिणाम प्राप्त होगा। देखिए, शनिदेव क्या है? शनिदेव न्याय के ग्रह हैं। शनिदेव वो फल देते हैं जो आप कर्म करते हैं। शनिदेव किसी से डरते नहीं हैं और ना ही किसी को डराते हैं। शनिदेव का मतलब है सत्य। अगर आप सत्य की राह पर चलेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। अब शनिदेव जो है कर्क राशि से अगर देखी जाए तो कर्क राशि होगी चंद्रमा की राशि। चंद्रमा और शनिदेव की आपसी शत्रुता है। शनिदेव को जहर बोला गया है और चंद्रमा को दूध बोला गया है या पानी बोला गया है। तो जहर जो है जब वो दूध और पानी में मिल जाए तो सब कुछ विषाक्त हो जाता है, यानी एक एक बूंद जहर से भरी हो जाती है। तो इसीलिए जब भी चंद्रमा और शनि मिलते हैं तो विष दोष का निर्माण होता है। तो कहीं ना कहीं चंद्रमा और शनिदेव की आपसी मित्रता तो नहीं है। लेकिन अब कर्क राशि वालों के लिए शनि का वक्री होना क्या परिणाम लेकर आएगा। शनिदेव अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। तो अगर आप ध्यान से इस गोचर कुंडली को देखते हैं तो देखिए, शनिदेव जो है अष्टम भाव में बैठे हुए हैं और अष्टम भाव जो होता है वो कहीं ना कहीं अच्छा भाव नहीं होता है किसी के लिए भी कुंडली का। अष्टम भाव है तकलीफों का, परेशानियों का, मोक्ष का, कष्टों का। तो कर्क राशि वालों को थोड़ा सावधान रहना चाहिए। और वक्री शनि का मतलब होता है शनि की अब उल्टी चाल। कुछ मामलों में अच्छा, कुछ मामलों में खराब रिजल्ट मिलेगा, लेकिन अधिकतर मामलों में खराब ही रिजल्ट मिलेगा। तो थोड़ी सावधानी आपको रखनी होगी। कर्क राशि वालों के लिए शनि 7वें भाव और 8वें भाव के स्वामी हैं। 7वां भाव मार्केश होता है, यानी 7वें भाव को भी बुरा भाव माना जाता है, मार्केश है दूसरा और 7वां भाव, और अष्टम भाव तो है ही खराब। तो 7वें और 8वें भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और अष्टम भाव में ही वक्री हो रहे हैं, यानी उल्टी चाल चल रहे हैं 12 जुलाई तक, यानी कुंभ राशि में ही वक्री हो रहे हैं। तो आपको रोग से बचना होगा। रोग यानी कष्ट, परेशानी, इन सब से बचना होगा। कोई पुराना रोग आपका निकल के सामने आ सकता है, या कहें कोई बीमारी आपके घर चल कर आ सकती है, या कहें कोई ना कोई परेशानी आपको बिन बुलाए मिल सकती है। सेहत का पूरा ध्यान रखने की कोशिश करिएगा। आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता होगी। वैवाहिक जीवन, लव पार्टनरशिप, इन सब में भी आपको बहुत सोच समझ कर कदम उठाने हैं। जुबान को सही रखना है, नहीं तो वैवाहिक जीवन में, प्रेम संबंधों में, कोई व्यापारिक पार्टनरशिप है, मित्रता है, उन सब में गड़बड़ी हो सकती है, तनाव हो सकता है, मारधाड़ हो सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। आपके छोटे छोटे काम बिगड़ सकते हैं आपकी गंदी जुबान या बदजुबानी की वजह से। बहुत सावधानी पूर्वक चलना होगा। वाहन, चाहे छोटा वाहन हो चाहे बड़ा वाहन हो, संभल कर चलाएं। लापरवाहियां बिल्कुल भी ना करें। देखिए, ऐसा जरूरी नहीं कि कोई वाहन चलाएंगे तो सड़क पर दुर्घटना होगी। ऐसा भी संभव है कि घर पे आप पैर ठीक तरीके से न रखें, फिसल जाएं, बारिश का मौसम आ रहा है, हड्डी वड्डी टूट जाए, कहीं गीली मिट्टी पे पैर पड़ गया या चिकने फर्श पर पैर पड़ गया। कुल मिलाकर बहुत सावधानी अपने शरीर को लेकर रखनी है। और जो अंदर आपके चल रहा है उसको सही रखने के लिए दवाई खाते रहिएगा। आपके अंदर चल रही बीमारी और बढ़कर सामने आ सकती है। शनिदेव अष्टम भाव में वक्री हो जाएंगे तो सावधानी तो 100% रखनी होगी। विदेश जाने के लिए अगर आप कुछ सोच रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पर काम बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आप जादू, टोने इत्यादि में भी रुचि रख सकते हैं, यानी आपकी रुचि इन सब चीजों में हो सकती है। आप कई बार क्या होता है, जब व्यक्ति को ना बुरे परिणाम मिल रहे होते हैं तो वो शॉर्टकट का तरीका अपनाता है, जादू टोने की तरफ चला जाता है। कई बार आप जादू टोने कराने की तरफ चले जाएंगे, कई बार आप जादू टोना सीखने में आपकी इच्छा जागृत हो जाएगी, या फिर आप क्या कहते हैं जादू टोने का शिकार हो सकते हैं। तो
बहुत संभल कर आपको रहना है। आपके लिए एक ही बात अच्छी है कि आपके पास अगर समस्या आएगी तो शनिदेव उसका समाधान भी दे देंगे, लेकिन समस्या कई बार इतनी गंभीर हो जाती है कि व्यक्ति समाधान की तरफ जा ही नहीं पाता है। शिक्षा में बाधाएं आएंगी, परेशानी आएंगी, अवरोध आ सकता है, संतान के सुख को लेकर परेशानी हो सकती है, कठिन वक्त हो सकता है, संघर्षपूर्ण जीवन होगा। पूर्वजों की विरासत जो आपके माता पिता या आपके दादा दादी छोड़ गए हैं, नाना नानी छोड़ गए हैं, उसको प्राप्त होने में तकलीफ या उसकी बर्बादी आप कर सकते हैं या वो खराब हो जाए। नकारात्मक शनि बड़ी बड़ी परेशानियां खड़ी करेंगे। भाई बहन से रिश्ते खराब हो सकते हैं, तनाव हो सकता है। परदेश में तो जीवन बढ़िया चलेगा, लेकिन अपने ही देश में आपको नाको चने चने चबवा देंगे। लेकिन तकलीफ बढ़ रही है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यात्राएं बढ़ेंगी, कोर्ट कचहरी की बाधाएं सामने आ सकती हैं। बहुत बहुत संभल कर रहिएगा। किसी भी तरीके का कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, वाद विवाद चल रहा है, पुलिस थाना कोर्ट कचहरी चल रहा है, तो निपटाने की कोशिश करिए, कम करने की कोशिश करिए, उसको बढ़ाने की कोशिश मत करिए। वक्त आपका आपके साथ नहीं है। अगर आपके मकान की दीवारों में सीलन, पपड़ी या दरारें आने लगे तो उसे रिपेयर करा लें। ये खराब और ही बहुत खराब शनि की निशानी होती है। घर में चींटियां निकलने लगे, सांप निकलने लगे या आप सांपों को मारने लगे, तो इस गोचर के दौरान महिलाएं गर्भ धारण ना करें तो बेहतर रहेगा। जुलाई तक, 12 जुलाई तक अगर आपने गर्भ धारण नहीं किया हुआ और आप लोग कोशिश कर रहे हैं तो मत करें तो बेहतर रहेगा। अगर है पहले से तो विशेष सावधानी रखें। आपका वक्त थोड़ा नाजुक है। आप स्नान करते समय लकड़ी की चौकी, देखिए लकड़ी की चौकी आप लोग पुराने जमाने में देखा, लकड़ी की चौकी, प्लास्टिक, लोहा, स्टील, एल्युमिनियम, बांस की नहीं, लकड़ी की चौकी, लकड़ी चाहे किसी भी पेड़ की क्यों ना हो, छोटी सी लकड़ी का चौकी का पटरा हो, उस पर बैठ के नहाइए और पानी की जो बाल्टी है ना उसके अंदर दूध डाल दें, आधा लीटर या 1 कटोरी दूध डाल दें और फिर पानी भर लें, ऊपर से नल चलता रहे तो दूध दूध जैसा पानी हो जाएगा सफेद सफेद। उससे प्रतिदिन स्नान करें या प्रत्येक शनिवार स्नान करें या हफ्ते में 2 बार स्नान करें तो शनि के अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिलेगी। दूसरा, अपने चाचा, अगर आपके चाचा हैं, चाहे सगे हैं या पराए हैं या किसी को भी चाचा बोलते हैं, कई लोग मुंह बोले चाचा होते हैं, उनका ध्यान रखें, उनका आशीर्वाद लें, उनकी सेवा करें। शराब का सेवन भूल कर भी मत करिएगा। शनि संबंधी जिनके भी काम है उनमें उनको थोड़ी प्रोग्रेस होती हुई दिखाई पड़ेगी, तरक्की मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। तो भैया संभल कर रहने की आवश्यकता है। आप जो भी कर्क राशि वाले लोग हैं, ईमानदारी पूर्वक सादा जीवन बिताइएगा, बहुत ताम तरीके में मत पड़िएगा। हनुमान जी की उपासना करना भी एक सरल और सुलभ उपाय है जिससे आपको बहुत अच्छे परिणाम मिल जाएंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बहुत खराब है, खासकर शनि की स्थिति खराब है या वहां पर भी शनि चंद्रमा का कोई संबंध बन रहा है या किसी भी प्रकार से शनि पीड़ित हैं, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सावधान रहिएगा, बच के रहिएगा, क्योंकि ये जो कुछ दिन है ये आप पे भारी पड़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर बस यही कहूँगा, उपाय करिए, ध्यान रखिए, सोच समझ कर खाइए पीजिए, कहीं फूड पॉइजनिंग ना हो जाए, सोच समझ कर कदम रखिए, कहीं गिर ना जाए, सोच समझ कर फैसले लीजिए व्यापार में, कहीं कोई धोखा ना हो जाए, सोच समझ कर लेन देन करिए, कहीं पछतावा ना हो बाद में, सोच समझ कर रिश्ते जोड़िए, कहीं ऐसा ना हो कि शादी तो हो गई लेकिन ऐसा फंसे कि सारी जिंदगी परेशान रहे। जल्दबाजी किसी काम में मत करिएगा, मुसीबत बहुत मीठा बन के आती है और सारी जिंदगी कड़वा जहर चटाती है, इस बात को याद रखिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति बेहतर है तो कुछ बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा की उम्मीद मत रखिएगा। अपनी जन्म कुंडली की जांच कराकर अपने लिए सटीक उपाय जानिए। हो सकता है जो आपने बरसों में कमाया वो चंद दिनों में चला जाए। ऐसी मुसीबतों से बचने के लिए आपको हमेशा अपनी जन्म कुंडली की जांच करानी चाहिए ताकि आप सही और सटीक उपाय करके अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रख सके। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, डरिए नहीं, उपाय करिए और अपनी आंखों को खोल के रखिए, चौकन्ने रहिए। आपके लिए शनि बहुत बेहतर नहीं करने वाले हैं। हरिओम, नमस्कार और कमेंट्स बॉक्स में जय बजरंगबली लिखिए ताकि ईश्वर आपकी मदद करे। नमस्कार।